अभी पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से फ्री अनाज दिया जा रहा है, जिसकी नवंबर तक की घोषणा थी, परंतु नवंबर के आखिरी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने और फ्री 4 महीने देने के लिए घोषणा की है। तो दिसंबर से मार्च तक 4 महीना और गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान में ये देखा गया है कि बहुत सारी सोसाइटी में जब मैं गया हूँ तो वहाँ के सेल्समैनों और जो मैनेजर है उनके द्वारा भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है और हमारे गरीब लोगों को प्रति व्यक्ति 10 किलो जो अनाज देना चाहिए वो 10 किलो नहीं देते हुए किसी को 5 किलो दे रहे हैं, तो किसी को 3 किलो दे रहे थे, किसी को 4 किलो दे रहे हैं। इस प्रकार से पूरे ज़िले भर की सोसाइटियों में ये समस्या है। लेकिन इस समस्या को लोगों तक मतलब ये जो समस्या है, इनकी समस्या का हल कोई भी ना तो नेता ध्यान दे रहे हैं और ना अधिकारी। जब अधिकारी को फ़ोन लगाते हैं, अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं, ना नेता फ़ोन उठाता है, तो आखिर कैसे मिलेगा सरकार की इन योजनाओं का लाभ गरीबों को? कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। अभी बहुत सारी सोसाइटी में मैं भ्रमण करके आया हूँ, तो किसी भी सोसाइटी में, जिले भर की किसी भी सोसाइटी में पूरा अनाज ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा है। क्या बाबा तन एक महीना पसाड़ी कितने धान ले रहा? 5 किलो कितना महीना थी? 5 किलो रहा 2 महीना थी। 2 महीना थी। तब पेना ना महीने कितने धान लियो? एक महीना को है 5 किलो। इन महीने भी 5-5 किलो लियो। सरकार तुम्हारे हर महीने 10 किलो धान मोकलती नहीं आल रहा। तो वो आवंटन हम फिर से एक्स्ट्रा में डिमांड कर लिए है मैंने, तो अभी दे दिया जाएगा। नहीं, सबको नहीं दिया ना आपने तो। सबकी बात हम सबको देंगे, हम सबको देंगे। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं देंगे, सभी को देंगे। इस महीने इस महीने वाला अगर ये भी अभी करें है तो ये आधे लोगों को जो अभी बांट रहे हैं उनको डबल दिला देता हूँ, जो बच गया उनको वापिस उनको सिंगल वाला वो भी दिला दूंगा। क्यों करते ये? तो कभी जैसे हम आ गए हाँ पड़ गया, अब तो लोगों को मैंने स्पष्ट बोला, मेरा रोटला वालों को भी मैंने स्पष्ट बोला कि मैं 3 महीने का अगले राउंड में तुमको 3 महीने का दूंगा। और अभी जो आधे लोगों की हमने सिंगल में एंट्री कर दी थी, इस वजह से हमने सिंगल चालू कराई है। तो रोटला में भी यही स्थिति है। हाँ, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये जिले भर के लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ कि अपना जो हक है सरकार दे रही है, उन योजनाओं का लाभ आप खुद जागरूक होकर भी ले और दूसरे लोगों को भी दिलाए इस योजना का लाभ। प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज मिलना चाहिए, उसमें 5 किलो केंद्र का फ्री है और 5 किलो जो प्रति 1 किलो के हिसाब से 1 रुपया लगता है राज्य सरकार का, उसका पैसा देना पड़ेगा। तो कुल मिला के आधे अनाज का पैसा देना है और आधे अनाज के रुपये लगेंगे, परंतु प्रति व्यक्ति 10 किलो के हिसाब से अनाज आ रहा है और वो अनाज पूरा नहीं दिया जा रहा है। जी, मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई थी। कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि मैं मीटिंग में हूँ, बाद में फ़ोन लगाना। एसडीएम साहब को लगाया तो एसडीएम साहब ने बोला कि मैं किसी और को भेज रहा हूँ। फिर तहसीलदार साहब से बात हुई, तहसीलदार साहब ने बोला मैं किसी और को भेज रहा हूँ। लेकिन वहाँ स्थान पे जब इस प्रकार की समस्या आती है तो जो वहाँ कोई भी नहीं पहुँचता है। और जो जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी जो है त्यागी साहब, इतना उनकी देखरेख में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि वो भी कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं और फ़ोन भी अटेंड नहीं करते। उनकी देखरेख में इतना भ्रष्टाचार जिले में हो रहा है खाद्यान्न के मामले को लेकर। कमलेश मावी, हिंदू युवा जनजाति संगठन महामंत्री, मध्य भारत।